मैं बहुत देर से आपके चेहरे के नशेब व फराज को देख रहा हूँ, आपके चेहरे की लकीरों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं आपकी निगाहों की गम्माजी को भी देख रहा हूँ। आपकी निगाहें उठती कहाँ हैं, फिर ठहर कहाँ जाती हैं। बाज़ अहबाब ने मुझे इशारा भी किया जिसका मैंने मफहूम और मतलब मैंने यूँ समझा कि जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते, जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते, ऐ चारा गरो उनको बुला क्यों नहीं देते। इससे मेरी मुराद वो अजीम शख्सियत शहनशाह फिक्र व तदब्बुर मुबल्लिग़ इस्लाम जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन साहब बहराइची दामत बरकातुहुमुल आलिया की ज़ात आली है। मैं हज़रत वाला से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इल्तिमास कर रहा हूँ, हज़रत वाला आए अपनी कीमती मुफीद बातों से, हकीमाना कलिमात, मुफीद तासुरात से हम सामईन को नवाजें जो हमारे लिए मशाले राह हो, जो हमारे लिए बेहतर हो, अफजल हो, ताकि हम सिरात मुस्तकीम पर चल सके और इस दुनिया में हम अपनी ज़िंदगी को आसान तर बना सके। माइक पर मुबल्लिग़ इस्लाम जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन साहब बहराइची दामत बरकातुहुमुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घड़ी में 12 बज गए, हमारे घड़ी में तो बज गए भाई। दुआ का वक्त हो गया, क्या किया जाए बताइए आप लोग। दुआ होना चाहिए। दवा तो हो गई, दुआ ही बाकी है। हमको बहराइच से बुलाया गया दुआ के लिए। बहुत से उलमा ये कह देते हैं कि 12 के बाद हम नहीं बोलते हैं, 12 के बाद हम बोलते ही नहीं हैं। इस जगह मौलाना अफजलुर रहमान साहब हरदोई का बयान था और हम भी उसमें थे। तो हज़रत ने कहा कि मैं 11 बजे के बाद बोलता ही नहीं। लोगों ने उनको बिठाया 10:50 और 11 बजे में कितना बाकी है, 10 मिनट। मौलाना ने 10 मिनट ही बात की और उतर गए। अगर हम भी ऐसा कर दें तो आप क्या कहोगे? जाने ही नहीं दोगे हमको। ये गलत बात है। हम लोगों को नमाज़ें पढ़ना रहता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 12 के बाद 12:30 हो जाए, बयान होते होते 12:30 तक दुआ करा दो। अब 12 बजे मैं बैठा हूँ और आप भागने वाले हैं, आप जाने वाले हैं। अभी हम जान ले, अभी हम समझ जाते हैं। हम लोग तो डॉक्टर हैं, हम लोग डॉक्टर हैं। मजमे को देख करके बता देंगे कि मजमा क्या चाहता है। अभी कुर्सियाँ ये खाली हो जाएंगी, टाइम हो गया। ये सब आपकी मोहब्बत में बैठे हुए। हाँ, अभी मोहब्बत देखना थोड़ी देर बाद, अभी मोहब्बत सामने आ जाएगी। और दूसरी बात यह भाई, चलिए मैं आया हूँ, खाया हूँ, तो कुछ न कुछ तो हक अदा करना ही करना है। आप भाग जाओगे तब भी बोलेंगे, न भागोगे तब भी बोलेंगे, बोलना तो है। हमारे शायर खुबैब साहब बहादुरगंज, मैंने इनको बुलाया, फ़ोन पे बात की और ये आ भी गए। तो मैं अपनी तरफ से, वक्त तो बहुत हो गया है और मैं ख़ुद नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन बस वही बात है कि तो एक शेर पढ़ने के लिए मैं खुबैब साहब को दावत देता हूँ कि आप पढ़ दें, फिर मैं बयान करूँगा। वरना और कोई साहब जाए ना भाई, कोई साहब जाने की कोशिश नहीं करें। आप जाएंगे, आपसे पहले हम चले जाएंगे। हम जाने के लिए तो आए हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तन्हौन अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मेरे तमाम दीनी व ईमानी भाइयों, पर्दा नसीर मेरी माएँ और बहनें, मुफ्ती जमाल साहब जो दाई है मेरे, राब्ते में रहे, कई बार मुफ्ती साहब ने फ़ोन किया, याद दिलाया। मैं उनको पहचानता भी नहीं हूँ कि कहाँ हैं। अच्छा अच्छा माशाअल्लाह। और मैं सबका नाम तो नहीं जानता हूँ स्टेज पे। क़ारी अब्दुल वहाब साहब जो मुझे लेकर आए, और मौलाना फैसल साहब तशरीफ़ फरमा है, ये समनापुर में पढ़ाते हैं और इस गांव से इनका भी बड़ा राब्ता है। नेक दिल आदमी खुबैब साहब शायद जो अपने अभी आपने बड़ी मोहब्बत करते हैं लोग मुझसे, बहुत फ़ोन करते हैं। अभी आपने उमर अब्दुल्ला साहब का आपने कलाम सुना, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा कलाम है, आवाज़ भी अच्छी है, नौजवान आदमी है और माशाअल्लाह इतना अच्छा पढ़ते हैं तो हमारे इलाके में बहुत जाते हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं बहुत जाते हैं, लोग बुलाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो, अल्लाह कुछ काम की बातें मुझसे अल्लाह कहलवा ले। मैं कुछ सोच के नहीं आया हूँ, मैं कुछ सोच के नहीं आया हूँ कि मैं जा रहा हूँ बेनीपुर नाम है, बेनीपुर के जलसे में जा रहा हूँ, तो ये बोलना है और ये सुनाना है, ये पढ़ना है, ये करना, कुछ नहीं, बिल्कुल मेमोरी खाली है, बिल्कुल मेमोरी खाली है।
ये समझो कि बिल्कुल कुछ है नहीं। मजमे की तलब पे बात निकलती है, तलब आप में होगी तो अल्लाह ताला कुछ बात निकलवा देंगे, वरना कुछ है वही नहीं। दुआ करो कि शायद अल्लाह ताला कुछ काम की बातें मुझसे कहलवा ले। ये जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस से दुनिया, जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस से ये दुनिया, अमल करके टिकट ले लो जहाँ जाने की ख्वाहिश हो। कैसे पढ़ दें? जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस से ये दुनिया, जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस से ये दुनिया, अमल करके टिकट ले लो जहाँ जाने की ख्वाहिश हो। जन्नत और जहन्नम एक है, जन्नत और एक है। जन्नत का नाम ले लो तो मुंह में लार आ जाता है, और दिल तो चाहता है कि अगर जन्नत इस पिंडाल के बाहर होती तो मैं अभी चला जाता। और जहन्नम का नाम ले लो तो दिल कांप जाता है। माँ साहब जहन्नम का नाम लो। जहन्नम बुरी जगह, जहन्नम बुरी जगह। मताउन कलील सुम्मा मअवाहुम जहन्नम। ये थोड़े दिनों की जिंदगी है, थोड़े दिनों का ये सौदा है, थोड़े दिनों का सब आर्जी है। हमारा खाना भी आर्जी, हमारा पीना आर्जी, हमारा लिबास आर्जी, हमारा घर आर्जी। जितने बैठे हो सब आर्जी बैठे हो, जय वाले हो सब। जवान चला जा रहा है, बूढ़ा चला जा रहा है, हमारा सब आर्जी। और असल कहाँ है? परमानेंट, जिसको हम भूले हुए, जिसके लिए तकरीर हो रही है, जिसके लिए जलसा हो रहा है, मौलाना बुलाया जा रहा है, पिंडाल लगाया जा रहा है, इंतजाम किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, जहाँ जिसको हम भूले बैठे हैं, उसके लिए हम लोग बताने आए, उसको हम बताने आए। तय करो कि इंशाअल्लाह जो बातें सुनेंगे बगौर तवज्जो के साथ 10 मिनट बाद सुनो, 10 मिनट बाद सुनो, लेकिन जरा तवज्जो के साथ सुनो, दिल जमाई के साथ, ध्यान के साथ सुने। अब तो लोग तकरीर सुनते हैं मनोरंजन के लिए, मनोरंजन, बयान सुनते हैं मनोरंजन। वो मौना बयान करके वो मौना ना जमाए पाए बोले तो, लेकिन क्या बयान किया मौना ने, इससे मतलब नहीं है। क्या कहा? जमाए नहीं। अब जमावे बैठो। वो मौलाना साहब, हाँ वो मौलाना साहब कुछ, और वो मौलाना साहब बहराइच वाले, अरे वो तो भैया तो इधर रात भर बयान में जमाए लेंगे। सुन रहे हो मेरी बात? ये जहन में हमारे बैठा हुआ, ये हमारे दिलो दिमाग में है। और एक बात तो सुन बता दूं, मौलाना आपो लोग हो, जितना ये मजमा बैठा है सब मौलाना है। जितने आप बैठे हैं सब मौलाना बैठे हो। औरतें क्या हैं? मौलानिन। माँ बहनें हैं मौलानिन। आप हो मौलाना। डिग्री नहीं है वो बात अलग है,
लेकिन हो मौलाना, कोई कहे या न कहे मौलाना, लेकिन हम कहते हैं मौलाना। अब आप कह रहे मौलाना साहब ये कैसे कह दो, हमको मौलाना को बता दिया होगा, हम मौलाना, हम तो ढक्कन हैं। मैं हमको मौलाना आपने तो कह दिया, हम नहीं कहते हैं। कयामत के दिन ये सवाल होगा, होंगे तो 5 सवाल। 5 सवालों में से एक सवाल ये होगा, बंदे बता जो तू जानता था उस पर तूने अमल, बोलो यार, जो तू जानता था उस पर तूने अमल कितना किया। तो ये सवाल मौलाना से हुई है, सबसे होगा तू जो तू जानता था। क्या नहीं जानते बताओ? जो हम बताने आए हैं वो सब जानते हो। हाँ, जो हम बताएंगे वो सब जानते हो, तो हो मौलाना ही मौलाना हो। जो तू जानता था बंदे उस पे तूने अमल कितना किया। गाड़ी फंसेगी। क्या नहीं जानते हो? झूठ न बोलना चाहिए। नहीं जानते हो वो हम बताएं तब। जिना न करना चाहिए। नहीं जानते हो? बेईमानी न करना चाहिए। नहीं जानते हो? नमाज न छोड़ना चाहिए। नहीं जानते हो? हराम बोलो। नहीं जानते हो? जानते क्या नहीं हो? सब पता है, सब जानते हो। ये गलत है, ये सही है, ये हराम है, ये हलाल है, ये अल्लाह का हुक्म है और ये नबी का तरीका है। अच्छा ही बताओ, शादियों में जो तुम जाते हो बारात, नहीं जानते हो? वो हम बताएं? हम ठेकेदार हो? बारात लिखा है कहीं हो तो बताओ। तो बारात को लिखा हो बताओ। इतने उलमा बैठे हैं और आप उलमा हो, मौलाना बोलो। बारात, बारात जिसको कहते हैं बारात, जितना आदमी बन ठन कर बारात में जाता है तो इतना जुमा पढ़ ले, इतना बन ठन कर जुमा आ रहा है। जुमा रहा है, आज जुमा रहा है आपके यहाँ, मेरे उधर रहा है। तो जुमा इतना बन ठन कर आदमी जुमा की नमाज पढ़ने नहीं जाता है, इतना बन ठन कर बारात में जाता है। का समझो बारात जाए, समझेगा हो। वजीर आजम से हम कम नहीं, हम बारात जा रहे हैं। इतना बन ठन कर। तो आपने देखा होगा, बात जहन में आ गई, बता रहा हूँ, मस्जिदों में टोपियां रखी रहती हैं। कोई भिखारी आएगा, कोई गरीब आएगा, पैसा ना होगा, टोपी नहीं ले पाया होगा, प्लास्टिक की टोपी नहीं रखी रहती है। अरे बोलो, बहुत सी मस्जिदों में होती है कि प्लास्टिक की टोपी रखी है। और कौन आया है नमाज पढ़ने? लखपति, करोड़पति, फलां साहब, फलां बाबूजी, और प्लास्टिक की टोपी रख नमाज पढ़ते हैं। 10 रुपया की टोपी लेने की ताकत नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये प्लास्टिक की टोपी रख के बारात अभी हो? टोपी तो पहली बार हम रखते ही नहीं है, टोपी तो खत्म। बार लोग इतना रुमाल रखे रहते हैं और जब नमाज पढ़ने जाए तो निकाल के बंद है। और उसके बाद जैसे मस्जिद से निकले, मस्जिद से निकले ना, नमाज खत्म हुई, नमाज निकलते लपेट दो। हमको कोई जान न पाओ, क्यों नमाज पढ़ के आवा है, ये मुसलमान है। प्लास्टिक की टोपी उस हकमुल हाकिमीन के सामने
हम खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं और प्लास्टिक की टोपी रख के, अरे अल्लाह के बंदे, ना रिश्तेदारी में जाओगे लगा के वो टोपी, ना रिश्तेदारी में जाओगे और ना ससुराल जाओगे और ना समझाने की हो, ना बारात जाओगे। इतने फटीचर हो गए हम। अल्लाह के सामने जब बंदा खड़ा होकर नमाज पढ़ता है, अल्लाह से बातें करता है। बंदा नमाज पढ़ता है तो अल्लाह से प्लास्टिक की टोपी रखते हैं। तो जितना बन ठन कर हम बारात जाते हैं, इतना बन ठन कर हम जुमा पढ़ने नहीं जाते। बारात कहीं लिखा ही नहीं है, बारात लिखे नहीं, बारात है ही नहीं। क्यों जाते हो भैया जब नहीं है? तो न्याय लिखा है तो क्यों जाते हो बारात? अरे माँ साहब, जमाना देखो, दुनिया देखो, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बाहर में चले जाओ तो हूँ होगा। बारात, एक तो बारात और दूसरे जहेज। सुनो मेरी बात, बारात और जहेज खत्म कर दो। कोई लड़की घरों में गरीब से गरीब बेनिकाह के बैठी नहीं रही। अब तो माशाअल्लाह जहेज, एक साहब ने दिया था जहेज, मोटरसाइकिल डिलक्स दिया, डिलक्स मोटरसाइकिल जहेज। वो दूल्हा साहब को जब वो मोटरसाइकिल मिली तो उन्होंने इनकार कर दिया, ये मोटरसाइकिल नहीं लेंगे, ये मोटरसाइकिल नहीं लेंगे। अब तो हमारे उधर कुछ लोगों का अब तरक्की होती ही चली जा रही है। जितने मौलाना समझाओ वो ये उठाएगी। समझाओ मौलाना, कितना समझो बताओ, कितना बताओगे? बताओ मौलाना, इतना मजमा बैठा है, बताओ है कोई इसमें वो नौजवान जो ये कह दे कि हम बगैर जहेज के और बगैर बारात के शादी करें? जिसकी शादी ना हुई हो तो जी के होगी, वो तो फंसे पड़ा है। वो कहाँ जाए? देखो जुबान यहाँ हमारे उधर है कि जो लड़का जिसकी शादी हो रही है, जो लड़का एजेंसी में जाए और एजेंसी में जा करके जिस गाड़ी के ऊपर, बाइक के ऊपर जिस पे हाथ रख दे वो देना पड़ेगा। अपाची, हाँ अपाची दो। इनके माँ बाप कमाए के किसी जमाने में रख गए थे और लेने आवा है लड़की के पैसों के ऊपर ये पलने वाला, लड़की के जहेज के ऊपर जो पलने वाले। हम भिखारी हो गए, हम भिखारी हो गए और कहे तो वहां से हम मर्द हुई। देखो मर्द 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 न हो, मेहरा हो मेहरा। इधर देखो, कमाओ कमाओ, बीवी को खिलाओ, बीवी के लिए रहने के लिए मकान दो, उसको कपड़ा दो, उसको खर्चा दो, उसको महर, उसका महर अदा करो। जितने खर्च की जिम्मेदारी है वो शौहर के ऊपर है। कमाओ खिलाओ, छेना मांगे तो छेना ला के खिलाओ, काला जाम मांगे तो काला जाम ला के खिलाओ, समझो, जलेबी मांगे तो जलेबी खिलाओ, पार्क ले जाओ घुमाओ।
मेला घुमाओ, हाँ घुमाते हैं लोग। शादियां आज हमने महंगी कर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या था जानते हो? जिना, जिना महंगा था, निकाह सस्ता था, आसान। जिना महंगा है। जब किसी कौम में कसरत से गुनाह होते हैं, जब किसी कौम में कसरत से गुनाह होते हैं, जलजले आते हैं मौला को जलाल आता है। जलजले आते हैं मौला को जलाल आता है। जब किसी कौम में कसरत से गुनाह होते हैं, जलजले आते हैं मौला को जलाल आता है। आज जिना सस्ता हो गया, निकाह मुश्किल हो गया। सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। किसको पूछें, किसको छोड़ें? पूरा गांव पूछे गए, पूरा रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, जितने हरामखोर हैं सबको बुलाओ। बाबूजी छूटने न पाए, फला साहब छूटने न पाए। होना का है बताओ? फला का लड़का, फला की लड़की, इतना महर, दो गवाहों के बीच में कादी निकाह पढ़ाने वाला, एजाब कबूल करा दे। तुमने कबूल किया, कहो कबिल तू, मैंने कबूल किया। कबिल तू, मैंने कबूल किया। कह दे मैंने कबूल किया। कबिल तू, मैंने कबूल किया। जाओ ठहरो, जाओ घूमो, निकाह हो गया। इतने के लिए, इधर देखो, इतने के लिए क्या नहीं कर डालते। अच्छा चलो ठीक, खर्च कर दो, सब खर्चा करो। और ये जो दो बोल है एजाब कबूल कराना, ये कौन करो? किया धरा सब बेकार है नहीं। और सब कहीं इंशाअल्लाह, हाँ जाना हो इंशाअल्लाह, वादा करना है इंशाअल्लाह, कोई काम करना है इंशाअल्लाह। लेकिन ये एक जगह इंशाअल्लाह नहीं, कहाँ नहीं है? निकाह में तुमने कबूल किया, इंशाअल्लाह कबूल किया, तो निकाह ना होगा। कोई कहते इंशाअल्लाह मैंने कबूल किया। मौलवी साहब तो बिल्कुल लोहा लाट। इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब। इकरार करता हूँ जुबान से और तस्दीक करता हूँ दिल से। जुबान से भी और दिल से भी कि मैंने कबूल किया। और जहाँ तुमने कहा कबूल किया, लड़की ने कहा कबूल किया, आपने कहा कबूल किया, सब कुछ उसी में है। कबूल किया। अच्छा ये बताओ, लड़की को निकाह जो पढ़ाया जाता है वो पहले पढ़ाया जाता है, लड़के को बाद में। ऐसे तो है भैया, आपके इधर ऐसे है ना, उधर ऐसे। क्यों ऐसा है? नुक्ता है, नुक्ता बता रहे हैं, शायद आप लोग जानते न हो। लड़की को निकाह पहले पढ़ाओ, लड़के को बाद में पढ़ाओ। और लड़के को पहले पढ़ाई दो, लड़की बाद पढ़ाओ तो इसलिए है कि औरत की बात का कोई एतबार नहीं है। बात जाओ पहले हुआ नहीं पड़ जाओ। ये तो हर्जा खर्चा करके, तो ये तो बारात आए हैं, बैठे नहीं, ये तो इंतजार में बैठा है। इनकी बात का कोई एतबार नहीं है। अगर लड़के को पहला निकाह हो गया और लड़की को बाद में पढ़ाओगे और जो बोलो गलत कहता हूँ। शादियां
निकाह को मुश्किल न बनाओ, आसान करो इंशाअल्लाह। घर में गांव में कोई गरीब से गरीब लड़की बैठी नहीं रहेगी बगैर निकाह के। बात जगहों के ऊपर आपको बताऊं कि लड़कियों की उम्रें ढल गई। मां साहब डॉक्टर लड़का मिले, डॉक्टर ढूंढ रहा हूँ और न मिले तो डॉक्टर ना मिले तो निकाल करियो, शादी नहीं करोगे। लड़का हो या लड़की, उम्र हो जाए इसका तलाश करके फौरन निकाह करो, ताखीर न करो, देर न करो। ये माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी है। और ये न कहो मौला साहब अरे अभी तो बच्चे हैं, उम्र कितनी है 25 साल हो गई है, और अब्बा कहते हैं अभी मौला साहब अभी 3 साल तो कोई बात ही नहीं है, कोई नौवे जी को नहीं है, अभी बच्चे हैं। जाएगा है जड़ियाना है, जड़ियाना। अब्बा कहते बच्चे हैं, पैसा नहीं है, निकाह कैसे करेंगे, अभी इंतजाम करना पड़ेगा, अभी तैयारी करना पड़ेगा, अभी माँ साहब अभी 3 साल तो कोई बात ही नहीं है। और 3 साल के अंदर अंदर जान जाओ तब न कहोगे कि अभी बच्चे हैं, जड़ियाए हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में निकाह आसान, निकाह सस्ता है, जिना महंगा है। एक सहाबी नबी के आगोल में हाजिर हुए और नबी ने पूछा कि निकाह किया? कहा मेरे आका मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, मेरा निकाह होगा कैसे? करोगे? तमन्ना तो है, तमन्ना है निकाह करने की, लेकिन है कुछ नहीं, पल्ले पल्ले कुछ है नहीं। गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ने फरमाया कि जाओ एक सोने की अंगूठी खरीद लाओ, बीवी का महर हो जाएगा। बगैर महर के निकाह, बगैर महर के निकाह है, और वो हक किसका है? वो है किसका? वो हक है किसका? बीवी का। उसमें किसी का इजारा नहीं है, साझा, उसमें साझा। बाप बाल लोग तो महर अदा नहीं करते, बाप बाल लोग अदा करने वाले अदा कर देते हैं, बाप बाल लोग पूरा महर दे देते हैं, और बाद में 1 महीना के बाद बीवी से बतौर उधार मांगे तो काम पड़ गया है, काम पड़ गया है, मैंने तो मिलते नहीं है, और तुम दे दे दूंगा, बाद में दे दूंगा। बहाने से ले लिया, बहाने से ले लिया। और बीवी तो माँ बाप की मोहब्बत छोड़ करके तुम्हारी मोहब्बत में आई है ना। बीवी माँ बाप की मोहब्बत छोड़कर, भाई की मोहब्बत छोड़कर, बहनों की मोहब्बत छोड़कर, सबकी मोहब्बत को छोड़कर तुम्हारी मोहब्बत में आई है। जान भी हवाले है और माल भी हवाले है। महर आपने मांगा तो उधार के, बीवी का वो बीवी का है, उसने आपको दे दिया, बना लो। और हम पाएंगे, और ये भी हुकूकुल इबाद है, खर्च कर लिया, ठीक। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, तब बीवी ने सवाल किया और कहा अरे हमरा वाला महर ले रहा हो, महर अभी ना दियो हमको महर। तब शौहर कहता हाँ अरे तो कौन खास बात, तुम्हारा हो तो हमरा हो, हमरा हो तो तुम्हारा हो। अगर नहीं कहता हूँ हमारा है तो तुम्हारा है, तुम्हारा है तो हमारा, तुम्हारा नहीं है, ये बीवी का है। खर्च कर लिया, देते नहीं हो महर, दिया कहाँ तुमने? और बात लो तो बीवी से माफी मांग लेते। और हो को मर्द न हो तो पक्के मेहरा हो। हमें शौहर और बीवी से माफी, अरे बोलो गलत कहता हूँ,
बीवी शौहर से माफी मांगे। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है? बीवी शौहर से माफी मांगे और शौहर बीवी से माफी मांगे। जाहिल आदमी था, बीवी भी जाहिल थी, बीवी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि हमको बकस दो। बीवी से कहता हमको बकस दो, हमका बकस दो। जाहिल तो जाहिल, जिम से जानवर, जिम से जाहिल। बकस दो, बार बार कहे बकस दो बकस दो। तो बीवी ने समझा ये बक्सा मांग रहा है। चाबी हाथ में थी, चाबी और उठा करके बहाया कि लो जा, छोटा वाला लो जा, बड़ा वाला लो। मर जाना चाहिए डूब कर ऐसे लोगों को की वजह से कि हम कमा के खिलाएंगे बीवी को, हम उसको कपड़ा देंगे, 9 रत्न और 10 रत्न देंगे। एक तेल का नाम है सुकून। आपके घर चाहे हो सुकून, हमारे उधर सुकून है। हाँ, हर घर में सुकून है। बीवी को खिलाओ, मेहर ना करो, तो क्रीम और वासलीन और बोरो पहले मतलब जितना कुछ उसका बनाओ श्रृंगार है, आज तुम्हारे ऊपर ये वाजिब है, अदा करो उसको। लाख के दो, बीमार हो जाए इलाज करो। और बीवी से हम माफी मांगे तो शौहर बैठा है वो दरवाजे पर, शौहर दरवाजे पे बैठा भी निकाह हुआ है, अभी निकाह हुआ, अभी निकाह हुआ है, अभी बैठे हैं खाना खाया जा रहा है। अब तो शायद आप इधर ना हो, हमारे तो बिल खाना नहीं खा रहे, दूल्हा साहब खाने नहीं खा रहे। मैं शर्म की वजह से मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। क्यों नहीं खा रहे हो भाई? क्या क्यों नहीं रहे हो? बीवी के दरवाजे में बैठा हुआ भीख मांग रहा है। बीवी के दरवाजे पे बैठा भीख मांग रहा है। तय करो कि इंशाअल्लाह मुसलमानों, मुसलमान बनकर इस्लाम वाले, दीन वाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो सहाबी आए तो कहा, नबी ने फरमाया कि जाओ सोने की अंगूठी खरीद लाओ, बीवी का मेहर हो जाएगा। सहाबी ने जवाब दिया, मेरे आका ताकत नहीं है, हम नहीं ले पाएंगे। बताओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जाओ सोने की अंगूठी नहीं खरीद सकते हो तो चांदी की अंगूठी खरीद लाओ, सोने की बजाय चांदी की ले आओ, बीवी का मेहर हो जाएगा। सहाबी कहता है कि मेरे आका, या रसूलल्लाह नहीं, न सोने की अंगूठी न चांदी की अंगूठी, लोहे की अंगूठी खरीद लाओ। सहाबी ने कहा मेरे आका, और निकाह कर चला। आज का अगर दौर होता तो क्या कहें बताओ? आज के दौर में क्या कहेंगे? अगर कोई ऐसा मिल जाए दूर से झांपड़ दे होगा, बस निगाह से हट जाओ, बता दिया है गधा। अबे एक अंगूठी खरीदने की ताकत नहीं है और तेरा शादी कर ना। अब तो लोग पूछते हैं ना, वो लड़का करता क्या है, क्या कर रहा है लड़का? अपने पैर के बल खड़ा है ना खड़ा है? पोलियो है भी, अभी पैर पर ना खड़ा हो तो पोलियो है। हम ठेकेदार नहीं हैं, हाँ हम ठेकेदार हैं तुम्हारा निकाह करने के लिए, शादी करने के लिए। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, उम्र हो गई है, हम शादी करेंगे, निकाह कर दो जल्दी से, ताखीर न करो। अगर हलाल खाना नहीं मिला, लड़का हो या लड़की, हलाल खाना नहीं मिलेगा मेरे भाई, हराम की तरफ जाएगा। वो गुनाह माँ बाप के ऊपर पड़ेगा, जो माँ बाप
लड़का या लड़की का निकाह नहीं कर रहे हैं, शादी नहीं करें, ताखीर किए हुए हैं। मोबाइलों में देखो, व्हाट्सएप पे देखो, पढ़ो। अल्लाह के वास्ते तय करो कि इंशाअल्लाह हम वक्त के ऊपर हम निकाह करेंगे और कोई रस्म रवाज नहीं करेंगे, शिर्क बिदात नहीं करेंगे, रस्म रवाज नहीं करेंगे। अब तो शादियों में खुराफात, शादियों में रस्म रवाज, सुन्नत वाला निकाह कहाँ? अरे बोलो, सुन्नत वाली शादी कहाँ? कहाँ सुन्नत वाली शादी है? जुबान पे सुन्नत है, जुबान पे कि मीठा खाना सुन्नत है। मीठा खाना सुन्नत है और मार खाना, बोलो मार खाना भी तो सुन्नत है। अरे मारो खाना भी तो सुन्नत है, वो सुन्नत है। मार खाने वाली सुन्नत न बताओ मौलाना, मीठा खाना सुन्नत। मीठा खिलाओ, जर्दा खिलाओ, सुन्नत है, सुन्नत। मतलब वाली सुन्नत बहुत याद है, मतलब की सुन्नतें बहुत याद है और मार खाना सुन्नत। तय करो कि इंशाअल्लाह वक्त के ऊपर हम निकाह करोगे इंशाअल्लाह। न कोई बाजा गाजा था, न कोई शोर हंगामा, न कोई बाजा गाजा था, न कोई शोर हंगामा, न शहनाई न नकारा, न दबती और न दमामा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह नबी की बेटी फातिमा के साथ हुआ, सहाबा के निकाह हुए। क्या हुआ? न कोई बाजा गाजा था, न कोई शोर हंगामा, न शहनाई न नकारा, न दबदी और न दमामा, न रंगा रंग पोशाक, न कंगन था, न सेहरा था। दूल्हा साहब भी लगाए हैं, हाथ में भी पैर में का, क्या नाम होगा भैया? मेहंदी अलैहिस्सलाम। दूल्हा साहब भी मेहंदी लगाए। अब नहीं लगा तो मेहंदी, अरे निकाह में मेहंदी है, बम्बा में नहीं लग रही है। न रंगा रंग पोशाक, न कंगन था, न सेहरा था। न रंगा रंग पोशाक, न कंगन था, न सेहरा था। वही थे शाहे मर्दा और वही मर्दान चेहरा था। वही थे शाहे मर्दा और वही मर्दान चेहरा था। वही थे शाहे मर्दा और वही मर्दान चेहरा था। न रंगा रंग पोशाक, न कंगन था, न सेहरा था। बोला साहब ये देखो गाना वाना है लगा, निकाह में ताखीर है, बिल्कुल अंदर अंदर गर्मी का महीना है, मई जून का, तो कब बंद किए हैं। मेरा हो लगा से कहा मर्द हो औरत का जिसका चेहरा बंद होना चाहिए उसका चेहरा खुला है, और शौहर मर्द का चेहरा खुला होना चाहिए, वो जरा बंद है। बंद है इसका चेहरा। तय करो कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम घर की बहू बेटियों को पर्दे में रखेंगे। कोई पर्दे पे आज कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां, कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां, हाँ, ये तो हीरो टाइप का, मतलब ये लड़का तलाश करती है, हीरो टाइप का लड़का तलाश करती है। कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां, दीनी तालीम नहीं है,
कुरान की तालीम नहीं है। कॉलेजों में हमारी लड़की पढ़ रही है, हमारी लड़की बीए है। जब रिश्ता करोगे ढूंढोगे तो कोई आलिम और हाफिज का रिश्ता, इसलिए हमारी लड़की कॉलेज में पढ़ी। हम कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां हीरो टाइप का वो लड़का तलाश करती हैं और ये कहती है मुल्ला के साथ निकाह नहीं। मुल्ला वो कर रहा है कुल्ला, मुल्ला के साथ निकाह नहीं करेंगी। कुर्ता और पैजामा वाले के साथ, कुर्ता पैजामा वाले के साथ निकाह नहीं है। खड़ा खड़ा पेशाब करने वाला और उसके बाल आगे बड़े हों पीछे छोटे हों, आगे झौरा पीछे खौरा हो। गलत कहता हूं। जैसे मकान जब बनाओ तो आगे आदमी छज्जा निकालता है, नहीं निकालता छज्जा। मकान बनता है तो आगे छज्जा। जवानों, हाँ अब तो तुम्हारे हो सर में छज्जा निकल रहा है। ऐसे बड़े बड़े देखो, ये बाल रखाना हराम है, छोटे और बाल रखना हराम है। बाल तुमको रखने का शौक है, रखो। उलमा से पूछ लो, मौलाना साहब से पूछ लो कि मौलाना साहब बाल रखना चाहते हैं, सुन्नत वाले बाल। सुन्नत तुमको पसंद है नहीं है, जाओगे जन्नत, जाओ जन्नत। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो शख्स जिस कौम की मुसाबियत को अख्तियार करेगा कल क़यामत के दिन उसी के साथ उसका हश्र होगा। उनको नबी का खाना पसंद ना आया, बाल पसंद न आए, शादी पसंद ना आई, गैरों को पसंद आ गया। नबी का नहीं पसंद आया तो प्यारे नबी का पसंद है। इसलिए मुसलमानों अभी भी वक्त है, तैयार बेदार हो जाओ। मुसलमानों अभी भी वक्त है, बेदार हो जाओ, नहीं तो फिर तबाही के लिए तैयार हो जाओ। मुसलमानों खुदा के वास्ते बेदार हो जाओ, नहीं तो फिर तबाही के लिए तैयार हो जाओ। और अगर तुम बेदार हो जाओ तो सुनो, इमामत फिर पलट आएगी, दुनिया मुक़्तदी होगी। इमामत फिर पलट आएगी, दुनिया मुक़्तदी होगी। इमामत फिर पलट आएगी, दुनिया मुक़्तदी होगी। अगर आपस में तुम सब मुत्तहिद एक बार हो जाओ, अगर आपस में तुम सब मुत्तहिद एक बार हो जाओ। सबक हासिल करो वो शहद की मक्खियों से। जले हो शहद की मक्खी देखो, शहद की, अरे शहद की छत्ता लगा रहा है। सबक हासिल करो उस शहद की मक्खियों से कि वो मुत्तहिद है। अल्लाह ने उनको हथियार दे दिया। शहद की मक्खियों को अल्लाह ने हथियार दिया। इतना बड़ा छत्ता लगा है, पेड़ में भी लगा है, घरों में लगाती है, बागों में लगाती है शहद की मक्खियां। इतना बड़ा छत्ता लगा है और सब एक है, मुत्तहिद हैं, तोड़ नहीं है। अल्लाह ने उनको, कोई बोल सकता है उनसे, कोई उनको छेड़ सकता है? अगर कोई बच्चा अगर मिट्टी का ढीला उठा करके मारने लगे, अरे बोलो होता नहीं होता? जानवरों को लोग खोल ले जाते हैं, खेत में बांध देते हैं। क्या भैया मक्खी तो हो, इतनी बड़ी मक्खी है,
अरे मौलाना मक्खी तो हो, अब हाँ बहुत डर लग रहा है, अगर मार दिया एक डंग तो ये मुंह इतना बड़ा हो जाएगा, ये आँख बंद हो जाएगी। मुत्तहिद है मुत्तहिद, पूरी छत्ते की मक्खियां उड़े बन 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 बन, कोई रुमाल ओढ़ रहा है, कोई चादर ओढ़ रहा है, कोई मकान में घुस रहा है, कोई भागा जा रहा है। काहे भाग रहे हो? हमें तुम इतने बड़े हो, मक्खी हो, उससे डर रहे हो? जो हथियार है, अरे बोलो, एक मक्खी वो है और एक मक्खी हमारे पास रहती है घर में। खाओ तो मक्खी, बैठो तो मक्खी, सोवे लगो तो आके ये बैठो, बोलो सो रहे हो तो आके यहाँ बैठते हो, फिर उठ के बोलो गलत कहता हूँ। उनमें इख्तिलाफ है, उनमें तोड़ है, तो अल्लाह ने उनको हथियार नहीं दिया। और सो रहे हो और सोवत हो, बार बार मक्खी आवाज में सोते थे। और कहीं बोलो मिसाल दिया, और वो मक्खी, एक वो भी मक्खी है, एक ये भी तो मक्खी है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो। अब आपस में पार्टी इख्तिलाफ पार्टियां न बनाओ। इंसान इंसान का दुश्मन हो गया, इंसान इंसान का दुश्मन हो गया, इंसान इंसान को मिटाने में लगा। दरिंदा बल के इंसानों को इंसानों खाएगा, ये क़यामत की निशानी। दरिंदा बन के इंसानों को इंसानों खाएगा, दरिंदा बन के इंसानों को इंसानों खाएगा। निकल जाएगा डर अल्लाह का हर दिल की नगरी से, बज़ाहिर सब मुसलमान होंगे टोपी और पगड़ी से, बज़ाहिर सब मुसलमान होंगे टोपी और पगड़ी से। निकल जाएगा डर अल्लाह का हर दिल की नगरी से। तय करो कि इंशाअल्लाह मुत्तहिद हो, इंशाअल्लाह पार्टियों को खत्म करो। पार्टी खत्म करो, आल्टी पार्टी क्या है? कहीं कहीं पार्टियां बनी हुई है, पार्टी एक पार्टी तो इतनी जबरदस्त है कि वो कयामत तक न मिटेगी। कयामत आ जाएगी वो पार्टी मिटने वाली नहीं है। वो कौन सी पार्टी है? देवबंदी बरेली। यू देवबंदी बरेली देखो का करत है। हम देवबंदी हैं कि हम बरेली हैं? हम सब मोहम्मदी हैं। मतलब क्या है? हाँ, हमने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम लोग न देवबंद का कलमा पढ़ते हैं, न बरेली का कलमा है, न देवबंद का कलमा है। कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देवबंदी और बरेली कहाँ से आ गया? देवबंदी को है बताओ, जो हराम ढोल हराम देवबंदी आए। मुहर्रम में एक गाना बताइए देवबंदी आए। जो हराम है वो कयामत तक हराम है,
जो हलाल है वो क़यामत तक हलाल है। न हराम को कोई हराम हलाल कर सकता है, न हलाल को कोई हराम कर सकता है। मिटा दो ये झगड़े को, आओ आ जाओ, आ जाओ उस प्लेटफार्म पर, आ जाओ। तय करो कि इंशाअल्लाह हम सब इंसानियत का दर्द पैदा करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, है कौन? हम सब इंसान ही तो हैं। अरे बोलो, हम सब इंसान हैं। इंसान इंसान का दुश्मन न बने, इंसान इंसान पर जुल्म न करे, इंसान इंसान को वो न सताए, इंसान इंसान को न मारे। हमदर्दी, दूसरे पर रहम करना, दूसरे से दूसरे के ऊपर रहम करना, दूसरे से मोहब्बत करना, ये इंसान का काम। आज इंसानियत तबाह हो रही है, इंसानियत का जनाजा निकल रहा है, इंसानियत मिट रही है, इंसानियत को लोग मिटा रहे हैं। हिंदू न बुरा है न मुसलमान बुरा है, हिंदू न बुरा है न मुसलमान बुरा है, उस अल्लाह को न माने वो इंसान बुरा है। अपने पैदा करने वाले को, अपने पैदा करने वाले को जो माने, जो न माने वो इंसान बुरा है। दुनिया में कोई बुरा नहीं है, और ये हमारी बदअमलियों का नतीजा है। जो कुछ हम देख रहे हैं ये हमारे अमाल, ये हमारी बदअमलियों का नतीजा है। हमने कुरान से रिश्ता तोड़ दिया, नमाज छोड़ दिया। सुबह सुबह देखो, सुबह उठ करके देखो, सुबह उठ करके देखो, बिस्तर के ऊपर पड़े हुए हैं, चिड़िया उड़ गई, दरिंदे है, परिंदे, समंदर की मछलियाँ सब अल्लाह की हम्द गा रही हैं, अल्लाह की हम्द कर रही हैं। और हम मुसलमान बड़ा सो रहा है। अब तो इधर देखो, हुक्म तो ये है, हुक्म ये है कि नमाज पढ़ के जल्दी सो जाओ, ईशा की नमाज पढ़ो, जल्दी सो जाओ, और उधर जल्दी सुबह जल्दी उठ, इधर जल्दी सो, उधर जल्दी उठो। मामला उल्टा है। इधर सो कब? 12 बजे, 1 बजे सो, उधर उठो कब? 8 बजे, 9 बजे, 8 बजे और 9 बजे उठते हैं। और जब उठते हैं तो बिल्कुल जो मरा हुआ कुत्ता, हमें तुमसे अच्छा तो कुत्ता, हमसे अच्छा तो वो मुर्गा जो अंदर बंद है, भी अभी बंद है। टुकड़ों को मुर्गा बोल रहा है अपनी भाषा में वो अल्लाह की हम्द गा रहा है, अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा है। और हम डबल बेड, ध्यान जाओ, डबल बेड, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, उठ जा अल्लाह का बंदा, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह। हाँ, निपढ़ लो हाफिज जी, मौलाना निपढ़ लो, जाना बहुत है। हम डबल बेड पहल सुबह हम जल्दी सुबह जल्दी उठते हो, सुबह जल्दी कोई नहीं उठता है। कौन उठता है? कौन उठता है? जो न मुंह में दान न पेट में आग, उनकी नींद तो आवत नहीं है। और जवान तो माशाअल्लाह घर्राटा दे, घर्राटा। और बूढ़े मियाँ ठीक नींद है, तो मजबूरी में जाओगे, करोगे क्या? ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो,
ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँखों खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते भी फूला है तू। अल्लाह ने जरा से दौलत दे दिया, बोलो दौलत दे दिया, वो तो अल्लाह ने दे दिया, और तो नहीं अल्लाह ने बढ़ा दिया। तुम भी ऐसी तैसी कहता हूँ। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते भी फूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, फिर तो रोने रुलाने से क्या फायदा। था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा, था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। जब समंदर में डूबा, रास्ता हो गया था मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, पीछे से आया था फिरौन, उधर चलो निकल लो, पानी ने रास्ता दे दिया मूसा अलैहिस्सलाम। और जैसे बीचों बीच समंदर में दरिया में पहुंचा है, बस हुक्म इलाही हो गया, पानी मिल जाओ, वो पानी मिला। फिरऔन जब डूबने लगा, गर्क होने लगा, मुंह में पानी हपर करने लगा, तब फिरऔन कहता है, अब मैं मूसा और मूसा के खुदा पे ईमान लाता हूँ, मूसा खुदा पे ईमान लाता हूँ। जिब्रील आ गए, जिब्रील आए, उसी दरिया में क्यों मिट्टी चाहला जगह चाहला मिट्टी निकाली गंधे लो ईमान लावा था, गर्क हो गया फिरौन। जमीन ने उसे कबूल नहीं किया। आज उसकी लाश रखी नहीं रखी है, कहाँ रखी है, कौन मुल्क में भैया, मिस्र में। हमारे जमात वाले गए थे, कई साल की बात है, तो आए तो कहा कि हम लोग जमात मिस्र गए थे, बैरून मुल्क में, मिस्र में गए। तुमने कहा यार किताबों में लिखा है कि फिरौन की लाश वहाँ रखी सही है, तो कहा मौला साहब बात सही है। हमने कहा फिर देखा, कहना हाँ बड़े मुश्किल से इजाज़त मिली देखने के लिए, हम लोगों ने देखा तो मौला साहब कई हफ्ते तक नींद नहीं आई। तो हमने कहा यार कुछ बताओ, तो कोई न सुनो मौलाना आपको की नींद नहीं। तो हमने कहा ज़्यादा ना बताओ यार, थोड़ा कुछ बताओ क्या। हमें कहीं मौलाना इतनी बड़ी नाक की है, फिरौन की नाक भैंसा पूरा चला जाएगा। हमने कहा भैया राय दो, आगे न बताना। हाँ पूरा ऊंट चला जाए, इतनी बड़ी नाक। सोने का पलंग था, सोने की कुर्सी थी, सोने के सिक्के थे, खुदाई का दावा करता था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही खुदा हूँ। ऐसा गर्क हुआ, ज्यादा आंकड़ा ना करो, ज्यादा चर्बियाओ ना। ये दिन मौत उचकने वाली है। हाँ मौत रक्स कर रही है, मौत कह रही मैं आना चाहता हूँ।
ये चंद दिनों का मामला है, सब आरजी है, आरजी, सब आरजी है। और किसको नहीं आएगी? कौन नहीं मरेगा? जिसका न मरना तो हाथ उठाओ, जिसका न मरेगा तो हाथ उठाओ कि मरना हमको ना मरेगा। सब मरइये बैठे हो, जितने बैठो सब मरइये, सब मरासे हो। हम सब मरने वाले बैठे हैं। कहता हूं नहीं मरने वाले हैं हम। बूढ़ा मर रहा है, जवान मर रहा है, कोई हार्ट का मरीज देखो, कोई हार्ट का है, कोई शुगर का है, कोई गैस का है, कोई हार्ट का है, कोई शुगर का है, कोई गैस का है। कोई डॉक्टर दवा करते करते यहाँ दवा की तो झोला छाप डॉक्टर, उसके बाद झोला छाप डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आगे ले जाओ बाराबंकी फतेहपुर डॉक्टर ने जवाब दिया कि बाराबंकी ले जाओ। बाराबंकी में इलाज किया, जब बाराबंकी के जवाब दिया डॉक्टर ने लखनऊ और लखनऊ ले गए, और जब लखनऊ के डॉक्टर ने जवाब दिया कि ले जाओ, जाने के मेहमान है, 2-4 दिन का मेहमान है, जो खाए वो खिलाओ, कोई पहले कुछ नहीं, बिना मतलब रुपये ना पैसा बर्बाद करो। अब जब लखनऊ के डॉक्टर ने जवाब दे दिया अब चर्बी निकली, आप पता चला ओ भैया दवा भी खा रहा है, दर्द की दवा खा रहा है, और दर्द कम नहीं पड़ रहा है। दवा काम करना बंद, दवा भी अल्लाह की मुहताज है। डॉक्टर जो इलाज करता है वो भी अल्लाह का मुहताज है। और कहता है हम दवा देते तो हैं लेकिन शिफा देता है तू, हम दवा देते तो हैं लेकिन शिफा देता है तू। खाक में अक्सीर के जौहर दिखा देता है, खाक में अक्सीर के जौहर दिखा देता है तू। हम दवा देते तो हैं अल्लाह, दवा एक बहाना है शिफा देने वाली। तो सब आरज़ी मामला तय करो कि इंशाअल्लाह हम अपनी पूरी जिंदगी को आज से अहद करके उठना है और दुआ करके उठना है। हम अपनी 24 घंटे वाली जिंदगी को आका नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी वाली गुजारेंगे करोगे इंशाअल्लाह। तो शादी सुन्नत वाली करोगे, बारात अभी मैं बताया बारात कहो इंशाअल्लाह, बारात बंद आज से, बारात खत्म, बारात जाना ही पड़ जाए तो बस ज्यादा से ज्यादा 10 आगे बस खत्म करो ये सब झंझट बवाल न हो खत्म। अब तो माशाअल्लाह तरक्की होती जा रही है, मर्दों की बारात तो जा ही रही है, मर्दों की बारात माशाअल्लाह जान जाओ, औरतें बारात जा रही हैं, औरतें बारात जा रही हैं। और जो औरत को पहले से तैयार थी और बारात जाने के बाद उसको नहीं ले गए तो खुश है वो गुब्बारा यदि फूली बैठी है, वो गुब्बारा यदि फूल के बैठ जाती है उनको सांप जा रहे हैं कहाँ, लड़की के दरवाजे पर छेना खाएंगे तो हमको मिटाएंगे। तो कहते सुनो दामाद साहब को पूरा पूरा फुल जहेज दे दो, बैग दे दो, पूरा घर दे दो, जितनी जमीन तुम्हारे पास है उसका दे दो, और कह दो जाओ आप कहीं अलग जो किराए पे मकान ले लो और जो किराए पे रहो। और दामाद साहब देखो भैया अब खुश हो, अब तो खुश हो गई हो, तो भी कहेगा अभी खुश कहाँ है, अभी तुम्हारी जान लेना बाकी है, अभी तुम्हारी जान कहाँ लिया है, अभी जान ले तुम। लड़की का है पैदा की से ये वाफर लेके बैठा है, गलत कहता हूँ। कौन है जिसके पास लड़कियां नहीं, बताओ। हम सब बैठे हैं, हम सब बैठे हैं, लड़का भी है और लड़की भी है, अल्लाह ने लड़का भी दिया वो लड़की भी दिया।
हाँ मौलाना की फरमाइश भाई पढ़ी दूँ, जहन में आके वरना निकल जाएगी। 2-3 फरमाइश मौलाना ने किया था, वो फरमाइश जल्दी पूरी करूँ, मेरा वक्त हो रहा है। निकला गया न लागे कहाँ पे बतिया हम खरी, कोई माने या न माने कहाँ पे बतिया हम खरी। रोज़ा नमाज की बात अलग है, कलमा तलक नहीं याद। साल बड़े पर सोच के इतना कर ले बस मिलाद, इससे धुली है पाप सारे कहाँ पे बतिया हम खरी। और निकला गया न लागे कहाँ पे बतिया हम खरी। अगर जन्म बवा बिटवा का तो घर भर झूम के नाचे, गोला दागिन बटी मिठाई, गोला दागिन बटी मिठाई महीनन बाजा बाजे। गोला दागिन बटी मिठाई अरे महीनन बाजा बाजे, सबके सोए भाग जागे कहाँ पे बतिया हम खरी। लड़का पैदा हुआ धड़ाधड़ धड़ाधड़, मौलाना लड्डू खाओ, प्रधान जी लड्डू खाओ, नेताजी लड्डू खाओ, ठेकेदार साहब लड्डू खाओ, लड्डू खाओ का बात कोई? हाँ एक भैया हुआ है, एक उठाए गिरा हुआ है। हाँ अगर नेक निकल गया सुभान अल्लाह, हाँ नेक निकल गया सुभान अल्लाह, और नेक अगर नहीं निकला खबीस हवा है। अगर कहीं पकड़ा गया बोलो बड़े खुश तो हो, मौसम लगा मौसम में 5 में से कोई नेक भी है, कोई डीजे बजा रहा है, कोई मटक रहा है, कोई डांस कर रहा है, और कोई हुआ पकड़ा हुआ है नहर के किनारे पकड़ा हुआ, नहर के किनारे। ठीक है लड़का हो, ठीक है लड़का हो भैया, ठीक है लड़का हो। ये बाप को पता चला, बाप को पता चला तो कहने लगा बाप कहा करके बैठो भैया, आज तक हमका कोई कहीं नहीं भाई, ऐसा जानते कि ऐसा निकली हो तो जैसे पैदा फिर आओ घुमा नहीं। ऐसी औलाद से बेऔलाद भला, ऐसे लड़का से बे लड़का भला। शराब पी रहा है, नेक औलाद सदके जारिया है, नौ नेक औलाद सदके जारिया है। लड़का पैदा हुआ तो बीवी से भी माशाल्लाह गरी छुहारा काजू बादाम और बिटिया पैदा हुई तो एक साहब के 8 लड़की, मामूली बात है वो, 8 बिटिया, 8वें पे बैठा, घर से बाहर निकला, और घर से बाहर निकला रास्ते बैठा, सर झुकाए बैठा। तो हम लोग ने कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम। ने कहा भैया कोई दर्द कहा, सर झुका के बैठे। अरे कहीं मौना आपसे काम ना, तुमने कहा भैया कोई दर्द वर्द हो रहा, बुखार है, क्या बात है? कोई कहना रे आप जाओ, आपसे कहा, तुमने कहा कोई बात है, क्यों बैठे हो भैया रास्ते के, सर झुकाए हुए, कोई गम है, कोई खटका है, कोई बीमारी, क्या बात है? अरे मौना साहब आप जाओ। तुमने कहा यार बताओ क्या बात है? बात क्या है? आप लोगों से कुछ बोलना है? तुमने कहा बात तो बताओ यार। 8 बिटिया, पहली बिटिया पैदा हुई तो सोचा फिर लड़का हो, फिर लड़का हो, फिर लड़का हो, लड़का हो, लड़का सारे 8 7 रहा है मौलाना। एक आ जाइए रात में, एक रात में आ जाए गई है मौलाना, आप जो अपना यहाँ जा तो जाओ। तुमने कहा तो हमसे नाराज, हम लोग क्या करिए, हमसे गलती है, तुम इतना नाराज क्यों होते हो? तो कहा नाराज क्या बताइए, तलाक दे दे भाई का, ये औरत का तलाक दे दे। तुमने कहा क्यों तलाक क्यों दोगे? जब देखो तब बिटिया, जब देखो तब बिटिया, बिटिया बिटिया। मैंने कहा तुम ढक्कन, अल्लाह जिससे खुश होता है अल्लाह उसको लड़की देता है, और लड़की रहमत बरकत जन्नत है। जाहिल आदमी था, कहने अबे मौलाना तुम ऐसी बात तो सब बरकत हमने लिए है, सारी बरकत हमने लिए है मौलाना तू यार।
यूँ बरकत हमने कहा भैया नाराज न हो, अल्लाह जिससे खुश होता है अल्लाह लड़की देता है, हम नाराज क्यों हो रहे हो? लड़की रहमत है, बरकत है, जन्नत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, ऐ अल्लाह अपने बंदे से आप कब खुश होते हैं? तो अल्लाह ने फरमाया मूसा मैं अपने बंदे से खुश होता हूँ जब पहले लड़की देता हूँ, पहले ही लड़की देता हूँ, बंदे से खुश होता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम तो कलीमुल्लाह थे ही, अल्लाह ताला से कलाम करते थे, बातें करते थे अल्लाह से। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा अल्लाह आप अपने बंदे से और ज़्यादा कब खुश होते हैं? अल्लाह ने फरमाया मूसा मैं अपने बंदे से और खुश होता हूँ जब उसको मैं दूसरी लड़की देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा ए अल्लाह आपने बंदे से और आप बहुत ज़्यादा कब खुश होते हैं? अल्लाह ने फरमाया मूसा मैं अपने बंदे से और ज़्यादा बहुत खुश होता हूँ जब उसको तीसरी लड़की देता हूँ। अल्लाह खुश, हम लोग अच्छा ये बताओ इतने लोग बैठे हो, लड़का चाहिए, लड़का बिटिया, अब अल्लाह दे दे लड़का की लो लड़का देता, अल्लाह किसी को देता है। पूरा बेनीपुर ना है गाँव का, काना है बेनीपुर, आप भूल ना जाए, पूरे बेनीपुर में लड़का ही लड़का, फिर पूरे गांव लड़का ही लड़का, लड़का ही लड़का, लड़का ही लड़का, हर घर में लड़का ही लड़का, एक भी अल्लाह लड़की न दे। जाओ बारात, जाओ ना बारात, है समझा नहीं बात। तो निकला गया न लागे कह पे बतिया हम खरी, अगर जन्म भव बिटवा का तो घर पर झूम के नाचे, गोला दागिल बटी मिठाई महीनन बाजा बाजे, सबके सोए भाग जागे कह पे बतिया हम खरी। बिटिया पैदा हुई तब, अगर जन्म भव बिटिया है तो घर पर सब मुरझाने, अगर जन्म भव बिटिया है तो घर पर सब मुरझाने, पास पड़ोस के लोग न जाने को जाए बतलाने, पास पड़ोस के लोग न जाने को जाए बतलाने, सबके बन के मुँह छुहारे कहाँ पे बतिया हम खरी। सूखा छुहारा, औरतों से पूछो, बूढ़ी दादी से, बूढ़ी दादी क्या कहती? बिटिया का पूछा, हम कहते हमरे भैया किस्मत में सब भवानी लिखी का। लड़कियां जन्नत में ले जाने के लिए जरिया बनी। तो निकला गया न लागे कहाँ पे बतिया हम खरी, साल बीत गा कबू न मस्जिद पहुँचे ढोढ़े मंगरे, लेकिन दिनों में पहले से ईदगाह जा पहुँचे, जाके बैठे सबसे आगे कहाँ पे बतिया हम खरी। आ तो गया रमजान, करीब है भाई, आ गया रमजान का महीना मुबारक ना, नहीं हुआ है आपके इधर आ गया, मेरे इधर भी आ रहा है, आ गया रमजान, बहुतों की जान निकल रही हो। हाँ हैं लोग, हैं लोग, अल्लाह, अब नमाज पढ़ना पड़ेगा, अब तरावी पढ़ना पड़ेगा, तरावी पढ़ना पड़ेगा। और रमजान अगर पूछ के आवे, बताओ इतना मजमा बैठा है, रमजान अगर पूछ के आता तो कहो मगर पूछे आओ, बस नहीं चल रही है, अगर पूछ के आता इजाजत लेके कि आना चाहता हूँ, इजाजत है, उनको कहते आज के 90% लोग कह देते कि कह दो ना हुए, कह दो ना हुए, कह दो ना हुए, क्या टाइम ना ही हमका करने की तो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मुझे 3 चीज़ें पसंद, मेहमान की खिदमत करना पसंद, मेहमान की खिदमत करना पसंद, दुश्मन पर तलवार चलाना पसंद,
और गर्मी का रोजा रखना पसंद। गर्मी का रोजा रखना पसंद, हमें नहीं पसंद। तो नीक लागया न लागे कह पे बतिया हम खरी। पहली बात तो पढ़ते नाही कभी पढ़िन जो कैसे। पहली बात तो पढ़ते नाही कभी पढ़िन जो कैसे। 5 मिनट माँ फर्ज और सुन्नत सब निपटा के खिसके। 5 मिनट माँ फर्ज और सुन्नत सब निपटा के खिसके। अच्छा अच्छा जूता लेके भागे कहाँ पे बतिया हम खरी। कल जूता ला रहा हो, कल तुम इत्मीनान से नमाज पढ़ो तो सुन्नत व नफिल वो लेके गवा वो लेगा, वो ले गया, नहीं हो रहा है। मोबाइल का चोर, मोबाइल का चोर को है वो। ये जगह हम बयान कर रहे थे, हम मस्जिद में आराम करना था, मस्जिद में बिस्तर लगा दिया और लोग सो रहे थे। चार्जर वो बोर्ड पे लगा दिया, मोबाइल लगा दिया। 3 बजे रात में आँख खुली, जाके गए। उसके बाद वापस आए तो हम कल निकाल लें मोबाइल, चार्ज हो गया होगा। देखा तो चार्जर लगा है, मोबाइल कहाँ से? मस्जिद में। सुबह जब हुई अजान हुई तो लोगों ने कहा साहब नींद पड़ी रहा है। हम कह ऐसी नींद पड़ी है, तुमने कहा बताई, कहीं कहा बात कोई बात, बहुत तगड़ी नींद पड़ गई आपकी। तो कहीं बात कोई बात है कहा, तुमने कहा बात नहीं कही मतलब। तो हमने कहा बताएं, हमने कहा चार्जर लगा दे, इतनी नींद पड़ी है। कहा मोबाइल क्या हो गया? तुमने कहा हमें क्या पता। हाँ, सुबह मस्जिद में ऐलान भी किया लोगों ने कि भाई वहाँ साहब का ये मोबाइल जो ले गया हो वो ला करके दे दे। लेकिन जो ले गया वो कहाँ ला करके देगा? भाई जो ले हो हम ले गए थे तो पकड़ लिया जाएगा। भाई वहाँ साहब 1 हफ्ता इंतजार करो, कितने मोबाइल रहो बताया। तो कहीं आप कहीं बता रहे हो ना, आपको मोबाइल का पैसा दे देंगे और आप मोबाइल ले लीजिएगा। 1 हफ्ता गुजरा तो फोन किया, उठाए तो लिखित फोन। हाँ मैं सब इंतजाम हो जाए, इंतजाम परसों न सुपर 2-4 दिन में, 2-4 दिन में फिर फोन किया। क्योंकि आप बताओ भैया, अरे कुछ अरे या तो न देना हो तो कौन ले ले मोबाइल, या तो अच्छा फंसा हो यार तुम हमका कर। हाँ परसों। उसके बाद उसने जो नंबर मेरे पास था वो नंबर बंदे की ये लो मौलाना भाई। तब मोबाइल हमको अलग से लेना पड़ा, खरीदना पड़ा। ये हाल बता रहा हूँ मैं कोई किस्सा कहीं नहीं बता रहा हूँ। मस्जिद से साइकिल उठा देने वाला, जूता उठाया जा रहा को है मुसलमान। जो गैर नहीं कर रहा है वो हम कर रहे हैं। तौबा है। तय करो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह तय करो कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और नबी की इताअत, नबी की एक सुन्नतों से मोहब्बत करने वाले बनेंगे। करोगे इंशाअल्लाह। शादियों में खुराफात बंद करो, बारात वगैरह सब बंद कर दो, जहेज मत कर दो, जहेज का लेन देन बिल्कुल मुख्तसर कर दो। और औरतें शादियों में जो गाना वगैरह गाती हैं, गाना गाने वाली औरत पे लानत, ढोल बजाने वाली औरत पे लानत, बाजारों में बेपर्दा घूमने वाली औरत पे लानत। जो औरत बाजारों में बेपर्दा होकर और खूब बढ़िया कपड़ा और खूब बढ़िया मेकअप करके और बान ठन करके जो मेलों में जाए और मर्दों को अपनी तरफ मायल करे, मर्दों को अपनी तरफ मायल करे कि हम इसलिए ये सब लगा हुआ है और ऐसा खूब बढ़िया कपड़ा, ताकि हमको जो देखे वो ये कहे कि हाँ भाई बड़ी बढ़िया है, बड़ी बढ़िया। सुनो मेरी बातें हंसने वाली नहीं है। ऐसी औरत क्या नेक है, ऐसी औरत क्या जन्नत में जाएगी, ऐसी औरत के जो गोद में बच्चे आएंगे क्या क्या वली होंगे। अब्बा कुकुर अम्मा छछूंदर,
औलादे खबीस। गलत नहीं कहता हूँ, मैं देख रहा हूँ, दुनिया देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं दुनिया। शादियों में गाना गाती है। एक जगह में गया तो वहाँ पे पहुँचा बयान, मैंने कहा भैया ये कैसा प्रोग्राम है? कहा हमारा साहब कल शादी है, बारात जाएगी और आज आपको बुलाया, दिन की बात हो जाए। औरतें रात में ढोल बजाती हैं और जो गाना गाती हैं और गुनाह करती हैं, समझाओ मानती नहीं है। मैंने कहा आपको बुला लें, दिन की बात हो जाए और शायद किसी औरत के बाद में समझ में आए तो गाने बजाने से ये सब बच जाएं, गुनाह ना हो नहीं पाए। मैंने कहा बहुत अच्छा किया, शादियों में बयान कराओ, शादियों में बयान कराओ, लोगों का दिमाग दुरुस्त हो जाए, बयान कराओ शादियों में। अच्छा किया आपने, बयान हुआ और बयान 12 बजे तक के बयान चला, दुआ हो गई, बिस्तर लगा दिया, सो गए। औरतें हमसे ज़्यादा होशियार थी, ये होशियार होते हैं हमसे ज़्यादा होशियार कि ये मौलाना ख़त्म हुआ तो हम शुरू करें। ऐसा जानते तो रात भर बयान करते, मौका ही न देते। अब वो एक औरत ढोल बजाने लगी और गाना गाने लगी, धीरे धीरे आँख खुली, तुमने कहा चलो भाई इतना बड़ा गांव है, कहीं और शादी ब्याह होगी, दुनिया तो ही है, ये दुनिया तो है ही है। उसके बाद आवाज़ तेज़ हुई तो मैंने जब सुना तो तो जहाँ लेटे वही हाल है, जहाँ लेटे हैं वही हाल है, गलत हो गया यार, जरा तो सहारा शर्म भी नहीं है, कमाल हो गया। बयान भी अभी बयान हुआ है और ये हाल है, कमाल हो गया। तो अब वो जो गाना था उनका, वो गाना याद करने वाला था, लेकिन राय बड़ा गाना, छोटा गाना हो तो याद कर ले, रात का वक्त न दिखे वाला जुगाड़। तो वो मतलब राती में 2 कड़ी कई बार रटा तो याद हो गया, सुबह हुई तो उसका कागज पे लिख लिया, तो वही उतना याद नहीं। वो कौन सा गाना था? आपके बेनीपुर का गाना नहीं होगा, आप लोग नेक आदमी हो, वली हो, वली, औरतें वलिया हैं। हाँ माशाअल्लाह, उधर का गाना कौन सा गाना था? अंगना मोरे आए जाओ अल्लाह मियाँ, अंगना मोरे आए जाओ अल्लाह मियाँ, हमरा गुलगुला खाए जाओ अल्लाह मियाँ। तो हम कहते तो कहो हम ही लोग बेकार हैं, ये तो गाना गा करके बुला रही है। अंगना मोरे आए जाओ अल्लाह मियाँ, हमरा गुलगुला खाए जाओ अल्लाह मियाँ, हमरा गुलगुला। अब जान जाओ। तो आवाज़ आई तो इधर से मैंने जवाब दे दिया कि लाओ लाओ हम भी जवाब दे दें, आवाज़ पहुंच जाएगी हमारी भी। अब जवाब दिया, नमाज ना पढ़ी हो, नमाज ना पढ़ी हो, कुरान ना पढ़ी हो, तो तुमरे अंगनम ना आई है अल्लाह मियाँ, तुमरे अंगनम ना आई है अल्लाह मियाँ, तुमरा गुलगुलो ना खाई है अल्लाह मियाँ। बोले मेरी बात है। तो एक औरत जो उसमें औरतें बहुत थी, पूरा जमघटा रहा, तो एक औरत गुस्सा करके वही झुंझुला करके बोली गुस्से में, ओ बाजी मौलनवा जागत है, बाजी मौलनवा, मौलाना नहीं मौलनवा। हमने कहा हम सो गए थे, तुम्ही लोगों ने जगा दिया, ढोल बजा बजा करके जगा दिया, गाना गा गा करके जगा दिया। ऐसा जानते इस गांव में हम न रुकते, रात ही में चले जाते। गाना गाती, कुरान नहीं पढ़ती, नमाज नहीं पढ़ती, नमाज लोग नींद, नमाज पढ़ने में नींद लग रही है, गाना गाने में। आर पार बबरी बोवायो बिचम चौरैया जी, वाह 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 वाह। कलमा दुरूद, चलो बाजी सोवा जाए, चलो बाजी सोवा जाए। गाना गाने के लिए शैतान की नानी बनी, बोल कहता हूँ गाना माँ बहनों न गाया करो, हमारी आवाज को ये गैर न सुनने पाए। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलमा मा युखफीना मिन ज़ीनती।
तुम्हारी आवाज, तुम पैर भी आहिस्ता रखो, नमाज आहिस्ता पढ़ो, जेवर जो पहनो, जेवर पैर में, जो औरत जेवर पहने तो उस जेवर में आवाज न निकले, छन्नक 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 छन्नक, ना ना ना, औरत की आवाज भी औरत है। अल्लाह के नबी की बेटी फातिमा ने क्या कहा, अली से, अली मेरा इंतकाल दिन में हो तो मेरा जनाजा रात को उठाना, जनाजा रात को उठाना। क्यों? कहा मेरा चेहरा मुस्तफ़ा ने देखा या मुर्तज़ा ने देखा, मुस्तफ़ा मुर्तज़ा के सिवा किसी ने मेरा चेहरा नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि मेरे जनाजे पे किसी की निगाह न पड़ने पाए। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, अपनी नजरों को झुका लो आ रही है फातिमा। पुलसरात पे पर्दे का डंका बजेगा। ऐ नबियों, सहाबा किराम साफ अपनी निगाहों को झुका लो, नबी की बेटी फातिमा पुलसरात से गुजरने जा रही है। ये है पर्दा। आज हमारी माँ बहने कहाँ पर्दा, बोलो पर्दा। पर्दा ये जो बयान कर रहे थे कि पर्दा फर्ज है, एक आदमी आगे बैठा रहा जाहिल, अल्लाह ने कहाँ से आवाज आया। हाँ तो भाई मौलाना बयान किया करो तो होश हवा से बयान किया करो। तुमने कहा होश से बयान करी थे, आप कहा तो पर्दा हराम गुनाह, तो क्या आप कहा तो पर्दा फर्ज। पर्दा हराम गुनाह क्या मतलब भैया? लेकिन हम लोग शादियों में जब पर्दा चलाते हैं कहा तो हराम है, तो क्या आपको कहा तो फर्ज है। हमने कहा अल्लाह जाने कहाँ से आए हो भैया, तुम लोग कहाँ पैदा हो गया। हमें ये पर्दा बता रहा हूँ कि औरतों पे पर्दा। अच्छा हाँ हमने सोचा यही पर्दा बना है। सुनियो मेरी बात, गाना ना गाया करो, कुरान पढ़ो, आहिस्ता पढ़ो। बंदी मेरा नाम आहिस्ता, अल्लाह फरमाते हैं मेरी बंदी मेरा नाम आहिस्ता ले, नमाज आहिस्ता पढ़, कुरान आहिस्ता पढ़। कुरान आहिस्ता पढ़े, कहीं गैर तेरी आवाज न सुन ले और कह दे कि बूढ़ी है कि जवान है। तो पर्दे में रखो। शौहर के साथ, महरम के साथ औरत जाए, शादी में भी जा सकती है, जाए डॉक्टर के यहाँ जाए, बाजारों में अगर जाए जरूरत के लिए तो महरम के साथ जाए। देवर के साथ बोलो, देवर के साथ, बहनोई के साथ, बहनोई बाबा लोग कहे मैं ले जाओ, बैठा ले जाओ, नहीं कहता हूं मैं। जो कहते हो साली, साली, अरे बीवी की बहन तुम्हारी क्या हुई? साली तो हुई, बीवी की बहन साली, बीवी की बहन तुम्हारी बहन है। ओ बीवी की बहन अगर बहन न होती तो दो सगी बहनों का एक आदमी के साथ निकाह हो जाता, करना चाहता तो ये कोई लोग वही न कही लो। लेकिन दो सगी बहनों का एक आदमी के साथ निकाह, एक आदमी के साथ निकाह नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारी बहन है। बहन के साथ निकाह कहाँ? दो सगी बहनों का निकाह एक आदमी के साथ निकाह नहीं हो सकता। तुम कहते हमारा साहब हमारी साली हो, साली बात तो यहाँ तक कहते साली आदि घरवाली, हमने थोड़ा इसे कहा था साली आदि घरवाली। यहाँ तक कहते हैं पान खाओ जमा लाली हो, ससुराल जाओ जमा साली हो, ससुराल जाओ जमा साली हो। मजाक न करना। आप कहते हो यार मौलाना बहराइच से आए हो, मारे हो सब को भैया इतने बचा रहा है। तुम्हें सबके पास सब हराम है, नहीं जानते हम ना, पता चला हमको मालूम नहीं। बीवी की बहन तुम्हारी बहन है, मजाक न करो। कौन है जो बहन से मजाक करेगा? हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नबी की साली अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बारीक ओढ़नी ओढ़ करके अल्लाह के नबी के सामने से निकल पड़ी तो बालों की स्याही नजर आ रही थी। अल्लाह के नबी ने चेहरा घुमा लिया, और उसके बाद फरमाया कि अस्मा ऐसी ओढ़नी औरत को ओढ़ना जायज नहीं है जिससे बाल दिखाई दे। अब तो माशाअल्लाह
शादियों में देखो, शादियों में गरारा गरारा पहनती, गरारा गरारा गरजत है और कब पकड़े रहा थे नहीं देखे हो। और बाल सर पे ओढ़नी है, भालू भालू बनी, पूरा बाल पूरा यू कंधा पूरा नहीं हो रहा है, हराम है, हराम। सुन लो, कोई कहने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई अमल करने वाला नहीं, सब बिल्कुल आजाद है, मर्जी जो मर्जी आएगा। अल्लाह ताला आपको भी और अल्लाह ताला हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाए। कुरान करीम की आयत पढ़ दी, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ताला ने इस उम्मत की तारीफ की है, तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए बेहतरीन उम्मत हो, भलाई का हुक्म करते हो और बुराइयों से, हाँ भलाइयों से, भलाई का हुक्म करते हो, बुराइयों से मना करते हो, इसलिए तुम बेहतरीन उम्मत हो। किसी उम्मत की तारीफ ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय करो कि इंशाअल्लाह हम बुराई को देखेंगे तो मना करेंगे। ईमान का सबसे आला दर्जा है, इसको रोको जाकर के हाथ से मना करो, नहीं रोक सकते तो ईमान का दूसरा दर्जा ये है कि दूसरे से रुकवाओ, दूसरे से मना कराओ कि यार मेरी बात नहीं, मैं आपकी बात मानेगा, गुनाह है। और ये भी नहीं कर सकते हो, ईमान का सबसे कम दर्जा है कि जो वो कर रहा है उसको अपने दिल में तुम बुरा समझो, ये गलत करो, शामिल न हो, ऐसी शादियों में न जाया करो जिस शादियों में गाने बजाने हो, जिस शादियों में रस्म रवाज हो, जिस शादियों में खुराफात हो, ऐसी शादियों में शिरकत न किया करो, ऐसा वलीमा न खाओ जिस शादियों में तमाम, अब तो माशाअल्लाह बफर से तुम तरफ बफर, अल्लाह जाने कहाँ पैदा है सब, बफर भैंसा हो जाओ, भैंसा तौबा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बोलो अब लोग पैदा बफर, खड़े खड़े खा भी रहे हैं, नाश्ता भी खड़े खड़े कर रहे हैं और खाना भी खड़े खड़े खा रहे हैं, घूमो खाओ, ठहरो हिम घूमो खाओ। स्टैंडर्ड लोग पैदा हैं, वीआईपी लोग हैं, वीआईपी सब वीआईपी हो, वीआईपी सब बदतमीज हो। मैं जो खड़ा होकर के खाना खाए वीआईपी है वो। हमारे अल्लाह के नबी के सहाबा वीआईपी, जो नबी के तरीके में खाना खाए वो वीआईपी है, जो नबी के तरीके में पानी पिए वो वीआईपी है, नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करे वो वीआईपी है। अगर हमको नबी की सुन्नतों से प्यार हो जाए, अमल से भी नबी से इश्क का इजहार हो जाए, अमल से भी नबी से इश्क का इजहार हो जाए। सफर जितने किए हैं जिंदगी में भूल जाओगे, अगर मक्के मदीने का सफर एक बार हो जाए। आखिरी कलाम पर दुआ कराने जा रहा हूँ, सारे लोग बैठे रहे, दुआ करने जाना है, वक्त बहुत हो गया। दुरूद पाक पढ़कर इसलिए सोता हूँ रोजाना, दुरूद पाक पढ़कर इसलिए सोता हूँ रोजाना, दुरूद पाक पढ़कर इसलिए सोता हूँ रोजाना। मेरे आका का शायद ख्वाब में दीदार हो जाए, मेरे आका का शायद ख्वाब में दीदार हो जाए। अगर हमको नबी की सुन्नतों से प्यार हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो, हम जन्नत तय करो कि इंशाअल्लाह
सुन्नत वाली हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी और हमें भी जो बातें ये कही गई हैं, सुनी गई हैं, अल्लाह इस सुनाने वाले को भी और सुनने वालों को भी, हमारी माओं और बहनों को भी, सबको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आप सबको नेक बनाए और नमाजी बनाए, नबी का सदाई बनाए। मौलाना फैसल साहब ने वो तमन्ना की है और मैं बताया है कि फरमाइश मेरी पढ़ दीजिए। मैं तो बहुत दिन पहले पढ़ा था, भूल भी गया, याद नहीं है। अगर कुछ याद होगी भाई इनकी फरमाइश मौलाना की। ये बुजुर्ग आदमी, आप लोग चाहे ना मानो, हम तो मानते भाई। हाँ हाँ, बुजुर्ग आदमी, लफंगे थोड़ी हैं। हाँ, लफंगे लोग नहीं, ऐसे आलिमों, ऐसे आलिम कहाँ मिलेंगे। हाँ, और क्या। सुनो कारी सिद्दीक साहब बांदा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला हज़रत के कब्र को नूर से भर दे, आमीन को हो। उनका कलाम है, तमन्ना है कि गुलज़ारे मदीना अब वतन होता। तमन्ना है कि गुलज़ारे मदीना अब वतन होता। तमन्ना है कि गुलज़ारे मदीना अब वतन होता। वहीं जीता वहीं मरता, वहीं गोरो कफन होता। वहीं जीता वहीं मरता, वहीं गोरो कफन होता। मुकद्दर से रसाई काश उनके दर तक हो जाती। मुकद्दर से रसाई काश उनके दर तक हो जाती। मुकद्दर से रसाई काश उनके दर तक हो जाती। रसूले पाक की सुन्नत अगर अपना चलन होता। रसूले पाक की सुन्नत अगर अपना चलन होता। यही है आरज़ू साकिब, यही अपनी तमन्ना है। यही है आरज़ू साकिब, यही अपनी तमन्ना है। बक़िए पाक यही है आरज़ू अपनी, यही अपनी तमन्ना है। जन्नतुल बक़ी का कब्रिस्तान होता और हमारी वहाँ कब्र होती। माशाअल्लाह। तमन्ना करो, मौत आए तो कहाँ है। हाँ, मरो तो मदीने मरो। और हिया मरी को तो जितने को जुआरी शराबी वही मिट्टी दे हैं। वहाँ मर जाओगे तो सुभान अल्लाह, न जीना याद आता है न मरना याद आता है। कसम अल्लाह की मुझको मदीना याद आता है। बेड़ा पार। बहरहाल लंबी बात हो गई। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप में कहने और सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई साहब शेर पढ़ेंगे भाई, आप लोग बैठे रहे, फिर दुआ होगी। हम बैठे रहें। अस्सलामु अलैकुम सब लोग, और दुरूद पाक पढ़ के दुआ मांगना है। और हम भूल गए बताने को, बहरहाल याद आ गई, तकरीर नहीं करना बात हो गई है। शाबान का ये महीना है और 15वीं शाबान आ रही है। उसमें शब बेदारी, रात में नमाजें, नवाफिल का पढ़ना, कुरान करीम की तिलावत करना, अल्लाह से मांगना है वसीला। इंशाअल्लाह मांगोगे। हाँ, साल भर के रजिस्टर लिखे जाएंगे। अल्लाह ताला पहले आसमान पे नुज़ूल हिदायत फरमाते हैं। आवाज़ लगती है कोई मांगने वाला, जो मांगना हो आज की रात मांग ले। रोज़ी कम है, औलाद देंगे, बीमार है, मुकदमे में आदमी फंसा हुआ है, बहुत सी ज़रूरियात, जितनी इंसान की ज़रूरतें होती हैं, अल्लाह ताला नाम ले लेकर के उस रात में पुकारते हैं कि बंदे जो मांगना हो आज की रात मांग ले।
उस रात में इंशाअल्लाह हमें सब बेदारी करना है। करोगे इंशाअल्लाह? जगो इंशाअल्लाह। और दूसरी बात है कि भाई नमाजों की पाबंदी। देखो ये रात का जागना या जलसा सुनना सुनाना तो हो चुका, लेकिन अमल बाकी इंशाअल्लाह। तय करो, अमल करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? जागेंगे इंशाअल्लाह, जगोगे। गफलत की नींद में सो रहे थे, आज से ये जलसे से ये पैगाम लेकर के जाना है इंशाअल्लाह कि जितना मजमा हमारा आया है, रमज़ान भी करीब है और आज ही से नमाजों की पाबंदी कर लो। तय करो कि इंशाअल्लाह सुबह फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? बाजमात पढ़ेंगे। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? कुरान करीम की तिलावत करोगे इंशाअल्लाह? अमल वाले बन जाओ। तकरीरें बहुत सुनी गई, तकरीर सुनते सुनते हम लोग सुन्न हो गए। अमल की कमी है, अल्लाह ताला अमल के रास्ते पे डाल दे, अमल वाला बन। और दूसरी बात, दुआ होने जा रही है। दुआ करो अपने माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, कब्रिस्तान वालों के लिए जो कब्रों में चले गए, हालात के लिए, मुल्क के लिए दुआएं मांगो। अल्लाह से मांगो, अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह ही सुनता है। अल्लाह अलीम खबीर है, अल्लाह अलीम बिदारी सबूर है। अल्लाह ताला से दुआ वरूद पाक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खुज़ुल मन खज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अल क़ौमिल काफ़िरीन फंसुरना अल क़ौमिल मुनाफ़िक़ीन फंसुरना अल क़ौमिल मुश्रिकीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। या अरहमर राहिमीन, या अकरमुल अकरमीन। या अल्लाह अपने गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी ख़ताओं को दरगुजर फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी बदअमालियों को न देखिए। ए अल्लाह हम गुनाहों की दरिया में डूब गए, गुनाहों की दलदल में फंस गए। ए अल्लाह अपने नबी को दुनिया से उठा लिया। ये उम्मत, ए अल्लाह ये उम्मत का कोई खेवनहार, कोई रहबर न रहा। ए अल्लाह इस उम्मत को अपनी हिदायत की रस्सी डालकर गुनाहों की दरिया से निकाल ले। ए अल्लाह हम ईमान वाले हैं, ए अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, तेरे नबी के नाम लेवा हैं। ए अल्लाह हमारी बदअमालियों को न देखिए। ए अल्लाह अपनी रहीमी करीमियों को देकर हम सबको माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह आपके हुक्मों को तोड़ा, आपके नबी के तरीके को छोड़ा। ए अल्लाह गैरों का खाना, गैरों की शादियाँ पसंद आई। ए अल्लाह गैरों के तौर तरीके पसंद आ गए। ए अल्लाह तेरे नबी की सुन्नत पसंद न आई, तेरे नबी की ए अल्लाह सुन्नत पसंद न आई। मौला जुर्म अजीम को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह ये जितना मजमा बैठा है, ए अल्लाह इस ये मजमा किसी सखी के दरवाजे पे चला जाए और जा कर के सवाल करे, ए अल्लाह वो वापस न करेगा, कुछ न कुछ देकर वापस करेगा। ए मौला आप जो सखियों के सखी हैं, ए अल्लाह दाताओं के दाता हैं, बादशाहों के बादशाह हैं, हाकिमों के हाकिम हैं। ए अल्लाह हम तो फकीरों की झोलियों को भर दे। ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमानता फरमा। ए अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमानता फरमा। या अल्लाह इंसानियत का दर्द पैदा फरमा। इंसान का दुश्मन हो गया, इंसानियत का जनाजा निकल रहा है, इंसानियत तबाह हो रही है। ए मौला इंसानियत का दर्द पैदा फरमा दे। हमारे मुल्क में अमन व अमानता फरमा दे। हमारे मुल्क के दुश्मनों को जलील व ख़ार कर दे। ए अल्लाह हमारे मुल्क के दुश्मनों को जलील व ख़ार कर दे, सफ़े हस्ती से मिटा दे। ए अल्लाह कौमे आद और कौमे नूह को तबाह किया, कौमे लूत को तबाह किया, कौमे मूसा को तबाह किया। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह उन
ए अल्लाह उन जालिमों को अल्लाह तबाह कर दे। ए अल्लाह जो हमारे मुल्क में फितना फसाद बर्पा करना चाहते हैं, ए अल्लाह फितना फसाद बर्पा करना चाहते हैं, ए अल्लाह हम सबको कबूल फरमा ले। ए अल्लाह ईमान की दौलत से माला माल फरमा दे, ईमान की क़ुव्वत अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारा घर जन्नत का बाग बना दे। हमारी माँ बहनों को ए अल्लाह नमाज और कुरान से घरों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह कबूल फरमा ले, सबको नेक बना दे, सबको नमाजी बना दे, एक बना दे, नेक बना दे, नेक बना दे, एक बना दे। हम सबकी औलादों को इल्म दीन का वारिस बना दे। हम सबके घरों को ए अल्लाह जन्नत का बाग बना दे, मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह हम सबको गाने बजाने से बचा दे। ए अल्लाह कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमा दे। गाना बजाना हमारा दिलो दिमाग गाना बजाना हो गया। ए अल्लाह नहीं है तो तेरा कुरान नहीं, ए अल्लाह कलमा नहीं, ए अल्लाह दरूद नहीं, ए अल्लाह दीन की बातें हमारी जुबानों पर नहीं आ रही है। ए अल्लाह गीबत, हसद, कीना, कपट, ए अल्लाह दूसरों के ऊपर जुल्म से ए अल्लाह बचा दीजिए। ए अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह हम सबको अपना बना ले, अपने नबी को बना ले। या अल्लाह दीन का दाई बना दे, दीन की फिक्र बोलने वाला बना दे। ए अल्लाह दीन की ए अल्लाह फिक्र बोलने वाला बना दे। ए अल्लाह ईमान का बोल बोलने वाला बना दे, ईमान की दावत देने वाला बना दे। पूरे आलम में हक कबूल वाला फरमा दे, कुफ्र का मुकाला फरमा दे। जहाँ जहाँ ईमान वाले आबाद हैं सबकी जान की, माल की इज्जत, आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को नबी के सदक़े में कबूल फरमा। या अल्लाह कबूल फरमा कर ज़ुहूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।